हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ पेनल्टी मार्क्स इन यूपीएससी मेंस। हेलो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी हेल्पर में। तो आज हम जानने वाले हैं यूपीएससी में पेनल्टी मार्क्स क्या होते हैं। जो आप सामने में इमेज देख रहे हैं, आपने नेगेटिव मार्किंग सुनी होगी, मेंस में होती है, प्रीलिम्स में होती है 1/3, बट देयर इज़ मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं आपको बता दूं तो ये देखिए, मैं अभी आपको कुछ मार्कशीट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इनके पेनल्टी मार्क्स हैं 5, बट फिर भी रिकमेंड है क्योंकि इनके बाकी सब में मार्क्स अच्छे थे और साल कट ऑफ भी कम गया था। बट ये जो हैं इनके बहुत ज़्यादा हैं 25, और उस बार कट ऑफ 980 गया था, इसीलिए ये नॉट रिकमेंड है। मतलब इनकी पेनल्टी मार्क्स की वजह से यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। तो पेनल्टी मार्क्स क्या होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। आप क्या ऐसा करें इससे आपके पेनल्टी मार्क्स ना लगें। तो वैसे यूपीएससी का ये कोई क्लियर स्टैंड नहीं है इस पर कि पेनल्टी मार्क्स क्या होते हैं, बट यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज नंबर 28 पे दे के रखा है। कैंडिडेट शुड नोट दैट इफ एनी इररिलेवेंट मैटर्स, signatures, marks, etc. are found written in the answer scripts which would not be related to any question answer and or would be having the potential to disclose the candidate identity, the commission will impose a penalty of deduction of marks from the total marks otherwise accruing to the candidate or will not evaluate the said script on this account। तो आप किसी भी इररिलेवेंट मैटर पे अगर आंसर लिखते हैं जो पूरे एग्ज़ाम से, क्वेश्चन पेपर से रिलेवेंट नहीं है, तो आपको पेनल्टी मार्क्स होंगे। और जैसे आप कोई रिलीजियस साइन यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा कुछ जिसके आपकी आइडेंटिटी वो होती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। वैसे यूपीएससी में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी वैसे इम्पॉसिबल है सुनना कि यूपीएससी में ऐसा कुछ, बट फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पेनल्टी मार्क्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कुछ कॉमन सी मिस्टेक यूपीएससी ने इसमें बुकलेट जारी किया था एक। ये बुकलेट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये नंबर लिख के रखा है कोई सा, ये बताता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही पेपर है। तो आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी बताता है, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना है एग्ज़ाम में, इसीलिए आपसे कभी नेम नहीं पूछा जाता है। जैसे ये है, आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है सर्विस मेंस 2018 इंग्लिश। आपको ये देखिए इन्होंने रिलीजियस साइन बना के रखा है। उसके बाद ये हरे राम हरे कृष्णा, आपको ऐसा कोई स्लोगन भी नहीं लिखना है, आप समझ रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए ओम, उसके बाद ये आपको ऐसा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, तो आपको ये तो सब जानते हो कि यूपीएससी में वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जितना आपको दिया है आप उतना ही बस यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ अगर हो जाते हैं बाय मिस्टेक तो वो ठीक है, जैसे एक आध दो वर्ड्स, उसमें आपको पेनल्टी नहीं भुगतनी पड़ती है। बट जैसे कोई ये बनाता है चार्ट, ऐसे यहाँ पे इतने वर्ड्स हो रहे हैं, ये एग्जामिनर को कन्फ्यूज़ करता है, जो पेपर चेक करता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तब भी आपको पेनल्टी मार्क्स लग सकते हैं। ये आप टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ये वाला आंसर लिखूंगा, ये भी आप नहीं कर सकते। देन एग्जांपल नंबर 9, ये आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह अपना नाम लिख दिया, आप ये नहीं कर सकते हैं। और ये रियल यूपीएससी आंसर शीट्स हैं, ये फेक नहीं है, खुद यूपीएससी की वेबसाइट से जारी हुई हैं। ये आपने यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह अपना रोल नंबर लिख दिया, आप ये भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे इन्होंने कट किया है, तो आपको ये नहीं करना है, आप कुछ भी लिख देते हैं, आप कट नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा, सिविल सर्विसेज ब्रैकेट में मीन्स और वो ईयर। नाउ यहाँ पे भले ये कट है बट नेम विजिबल है, ये भी आपकी आइडेंटिटी बताता है कि हाँ ये मेरा ही पेपर है। नाउ आपको ऐसे साइन में भी अपना नाम नहीं लिखना है, ये ऑफिस वर्क का है। अगर आपसे कभी कोई लेटर पूछा जाता है और फिर आप वहाँ पे और सिंसियरली ओवेंटेडली आप ऐसा कुछ लिखते हैं, ये भी आप नहीं लिख सकते, आपको नहीं लिखना है आपका नाम। अगर आपने अपनी मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कोई एक रखा है, तो आप दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ये देखिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। या आप हिंदी चूज़ करेंगे तो पूरा हिंदी लिखेंगे, आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो पूरा इंग्लिश लिखेंगे। नाउ ये आप
आपको इंक, आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन्होंने पहले बॉल पेन यूज़ किया, फिर ये इन्होंने पेंसिल यूज़ की। ये भी इशारा देता है कि हाँ ये मेरा ही पेपर है, आप ये नहीं कर सकते दोस्तों। नाउ फिर उसके बाद ये देखिए, आप एग्जामिनर से अपील नहीं कर सकते। इन्होंने लिखा है सर प्लीज़ दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज़ एग्जामिन दिस लीनियंटली। मतलब सर और मैडम आपसे मेरा अनुरोध है, ये मेरा अंतिम प्रयास है, आप सहानुभूतिपूर्वक जान करें। वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं दोस्तों, वो आपका पेपर बहुत अच्छे से ही चेक करेंगे, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और ये बैड और एलिजिबल, एलिजिबल मतलब अस्पष्ट, मतलब जो समझ ना आ रहा हो, स्पष्ट ना हो। फिर उसके बाद ये देखिए आप ये क्वेश्चन लिख लिए, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नाउ आप कोई ऐसा साइन नहीं बना सकते जो इररिलेवेंट हो, ड्रॉ नहीं कर सकते। देन ये सही तरीका होता है, आपने नेम एग्जामिनेशन लिखा, अपना मीडियम लिखा, उसके बाद आपने ये फिल किया। नाउ उसके बाद अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे गलत हो गई तो आप ऐसे 2 लाइन खींचिए, उस पर ये कैंसिल लिख दीजिए। 1 मिनट, ये देखिए आप उस पर कैंसिल लिख दीजिए, आपको पेनल्टी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था सही तरीका। तो मेरे चैनल पे आपको ऐसे यूपीएससी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं और स्ट्रेटजीज रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ बहुत जल्द। सो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको लगता है जिनको ये जानना ज़रूरी है और उन्हें पता नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। थैंक यू गाइस।